नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। हर शख्स, हम सब बल्कि खूबसूरत दिखना चाहते हैं, खूबसूरत दिखने की चाहत रखते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती आपके हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। सुंदर दिखने की ख्वाहिश में लोग न जाने क्या क्या जतन करते हैं। बाजार में मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आजमाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी निखार नहीं आता और गर्मियों में तो चेहरा और बेजान सा होने लगता है। सही कहा हुसैन आपने। गर्मी त्वचा को कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है। गर्मी में चेहरे पर सूखापन, टैनिंग, सनबर्न, पिंपल और रैशेस हो जाते हैं। ऑयली स्किन की बात करें तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है उनके चेहरे पर तो मुहासे हो जाते हैं। वहीं जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनकी स्किन और ड्राई यानी कि और रूखी हो जाती है। ज्योत्सना, गर्मी में स्किन की प्रॉब्लम सिर्फ महिलाओं में नहीं होती। पसीने से होने वाला इन्फेक्शन पुरुषों में बहुत कॉमन है। छोटे बच्चों को गर्मियों में घमौरी परेशान करती है और ज्यादा घमौरी जब हो जाती है तो स्किन पर लाल पैचेस से पड़ने लगते हैं। हुसैन, तेज धूप सिर्फ स्किन को ही नहीं बल्कि बालों को भी नुकसान पहुंचाती है। अब गर्मियों में बाल ज्यादा झड़ते हैं और तेजी से सफेद होने भी लगते हैं। ऐसे में अगर आप कॉस्मेटिक सुधार चाहते हैं तो मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं अंदरूनी खूबसूरती तो वो तो सिर्फ योग से ही आती है। बिल्कुल सही ज्योत्सना, मौसम कोई भी हो, योग करने वालों की ब्यूटी हमेशा बरकरार रहती है। योग से मिलने वाली ठंडक ऐसी है कि ना ही सेहत और ना ही चेहरे पर गर्मी का कोई असर पड़ता है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है खुद स्वामी रामदेव। तेज धूप और गर्मी में आपका चेहरा कैसे चमकेगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, और ज्योत्सना जी की दिव्य ज्योति को भी मेरा प्रणाम, आत्म ज्योति को प्रणाम। देखो, ये बाईं तरफ पहले बालों में लगा रहे हैं। ये आपने बालों की बात की ज्योत्सना जी, तो ये जो प्याज होती है, ये प्याज, ये गूलर के पत्ते, गूलर का फल, प्याज, गूलर, भांग, मेहंदी, भृंगराज, कढ़ी पत्ता, कलौंजी और त्रिफला, इससे ये लेप बनाते हैं हम। और ये आज मैं भी अपने बालों में लगाऊंगा, लास्ट में लगाऊंगा मैं। और ये उधर लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं उनके बालों में। इससे बाल इतने घने हो जाते हैं। और इसी से हमने एक तेल बना दिया, केश कांति एडवांस तेल बना रखा हमने। पहले ही दिन से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। घरों में बना सकते हैं, नुस्खा नोट कर लें सभी, समान मात्रा में सारी चीज़ें ले लें। प्याज, गूलर, भांग के पत्ते, मेहंदी के पत्ते, भृंगराज सूखा मिल जाता है, नहीं तो ताज़ा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कढ़ी पत्ता, कलौंजी और त्रिफला इक्वल क्वांटिटी में ले लें और इसको घोट करके इसका ऐसे लेप बना लें। क्योंकि प्रिपरेशन में वक्त लगता है, इसलिए हम ये एकदम रेडीमेड हमने तैयार कर दिया ऐसे ही। और जैसे लगा रहे ऐसे बालों में अच्छी तरह से लगा दें। और एक है एंटी एजिंग लेप, जो घर पर ही सब लोग बना सकते हैं। एंटी एजिंग लेप में हमने मुल्तानी मिट्टी से लेकर के, ये मुल्तानी मिट्टी भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, इसका पाउडर ले लेते हैं, ये मुल्तानी मिट्टी। और साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहो आप सब लोग, कपालभाति, अनुलोम विलोम सब कर रहे हैं। ये मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा, गुलाब, बादाम, चिरौंजी, पका हुआ केला और पपीता, ये हमने रखा हुआ आज पूरा। पका हुआ केला, पपीता, बादाम, चिरौंजी, ये देखो, ये है हल्दी। और ये गुलाब के फूल सूखे ले ले, ताज़ा सबको ना मिल पाए तो। और इसको लेकर के सबको, और इसमें थोड़ा सा चंदन और मिला दें तो फिर तो बात ही क्या है। इसका पेस्ट बना लेते हैं तो सबको पका हुआ पपीता मिल जाता है, केला मिल जाता है, चिरौंजी, बादाम मिल जाता है, एलोवेरा मिल जाता है, हल्दी मिल जाती है, मेहंदी मिल जाती है, और इसमें थोड़ा हनी मिला लिया तो फिर तो बात ही क्या है, गुलाब की पंखुड़ियाँ मिला दी, ये एंटी एजिंग लेप तैयार हो जाता है। तो एंटी एजिंग लेप जो है ये हम लगा रहे हैं। और कुछ नहीं तो कांति लेप हम सबको दे देते हैं, ये कांति लेप लगा रहे हैं। और इस माता को जो है, जिसको इसमें तो हम शुद्ध बाकुची मिलाते हैं और दद्रु जो है
इसमें हम लोग चित्रघन लेप लगा देते हैं, तो माता को स्वामी जी ये सफेद दाग हो गए, अब इसको धीरे धीरे लाली मारी है, इसको पूरा ठीक कर देंगे। उधर से एक बहन जी को उधर लगा रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो ऐसे ही जो है स्वामी ये जी सब ये ब्यूटी वाला लेप सब मुल्तानी लगाना मिट्टी- चाहते हैं और सबने इसकी तैयारी भी स्वामी जी कर रखी है, लेकिन उससे पहले सबने मैट अपने बिछा रखे हैं और इंतजार हो रहा है कि आप योग के पैकेज की शुरुआत करें। स्वामी जी जलती गर्मी में स्किन जो है हमारी वो कूल रहे, आपने फेस पैक के बारे में बताया, आपने हेयर पैक के बारे में बताया, लोगों ने उसकी भी तैयारी कर ली है, लेकिन साथ में सबने मैट भी बिछा रखे हैं। तो गर्मी में सेहत पर हमारे गर्मी का कोई असर ना पड़े उसके लिए योग का पैकेज, योगाभ्यास का पैकेज बता दीजिए। तो देखो योग के पैकेज में जो जवान बेटे बेटियां हैं उनको भी ये बहुत ज़्यादा पिंपल्स रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, और पिंपल्स रिंकल्स के लिए हमने सामान्य रूप से तो एक सबके लिए एलोवेरा बता ही रखा है, एलोवेरा ये जेल लगा लें। और जो जवान बेटा बेटियां हैं बाकी तो आप शीर्षासन सर्वांगासन कर लेना। जो सर देखो ये अब सर्वांगासन कर लेता है, ये सारी रिपोर्ट लेके बैठा हुआ, इसके पास माइक लेके जाना। इसने तो कमाल कर दिया, ये पहले इंडिया टीवी पर आया हुआ है, इसने इंडिया टीवी देखा, योग शुरू किया, 50, 80, 95% तक ब्लॉकेज से। रजनीश इनका नाम है, इनको माइक देना भाई। स्वामी जी ओम भाई। रजनीश नागपुर से दिसंबर में आया था, 95% ब्लॉकेज थी, उसकी भी रिपोर्ट अभी मेरे पास है यहाँ पे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, वजन भी 106 किलो था और यूरिक एसिड भी बढ़ी हुई थी। दिसंबर में आके करके गया यहाँ से और अभी फिर से दोबारा आया हूँ। 2 महीना बाद मैंने कराया था सारा का सारा फिर से रिपोर्ट, नई रिपोर्ट भी लेके आया हूँ। जो 95% ब्लॉकेज थी वो रिवर्स होनी शुरू हो गई है, रिवर्स हो चुकी है और वो इस समय 80% है, 2 महीने में 80% पे आ गई है। जो 80% वाली थी वो 50 हो गई है। 50% रिपोर्ट जो थी, 50% जो ब्लॉकेज था वो 30% हो गया और बहुत सारे 30% के मल्टीपल ब्लॉकेज थे वो एकदम क्लियर हो गए, पूरी clean। तरह से रिमूव हो गए। और वो यूरिक एसिड कितना था? यूरिक एसिड 13 दशमलव कुछ था, 13 पॉइंट समथिंग था। इस समय वो गोखरू का काढ़ा लिया था बीच में, इस समय वो 3.7 पे है। उसकी भी रिपोर्ट है, दोनों रिपोर्ट पहली वाली भी एक है बार और अभी वाली तो रजनीश के लिए और ताली बजा दो। और वेट कितना कम कर लिया है? वेट पहले 106 किलो था और इस समय मेरा वेट 79 केजी है आज की तारीख में। मतलब कुल 27 किलो वजन करीब कम हो गया है। अब देखो ये इंडिया टीवी पर हम जो छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं वो उसका परिणाम आप देख रहे हैं, ये लाइव एग्जांपल है। चलो, और स्वामी जी जो जब आपको बीमारियां अनुभव खत्म हुई तो में चेहरे पर आया, निखार अनुभव में कैसा आया है इंडिया वो भी टीवी साफ पे। दिख रहा है। ये उसको दे दो। अब देखो अभी चेहरे पर निखार लाने, चेहरा भी उनका निखर गया है। जब 27 किलो वेट कम हो गया, हाथ ठीक कर लिया। अब ये शीर्षासन नहीं कर सकते, इनको आपको नहीं करना, लेकिन आपको अभी नहीं करना रजनीश भाई है, सर्वांगासन कर लो आप। और दूसरे देखो सर्वांगासन, ये चेहरे ये एंटी एजिंग है दोनों योग, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, शीर्षासन और सर्वांगासन एंटी एजिंग है। लेकिन ये इतना ही नहीं, ये एंटी एजिंग के साथ साथ वो तो हम सारे आज लेप बताएंगे भी और मैं भी सब लगाऊंगा भी और सबको ये बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें छोटे छोटे उपाय करके ये तो हॉस्पिटल से दौड़ के आया। दूसरा क्या नाम है तुम्हारा? मैं राजीव गुप्ता। सबसे पहले तो इंडिया टीवी का धन्यवाद दूंगा कि मुझको 21 दिसंबर को कोरोना हो गया और जांच में ये पता चला कि 65% मेरे लंग्स डैमेज हो गए। और मैं ऑक्सीजन लेवल कितना आ गया था? जो हमारा ऑक्सीजन लेवल था वो 65 हो गया। मैं बेहोश हो गया और मुझको मैक्स ले जाया गया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे मित्रों ने मैक्स और ले वहाँ गया। आँख खुली तो इंडिया टीवी चल रहा था, वो देखा। और जब आंख खुली तो इंडिया टीवी चल रहा था। सबसे पहले मैं उसका धन्यवाद दूंगा रजत जी का, उनकी टीम का, ज्योत्सना जी का, कि मैंने लगातार 4 दिन 5 दिन इंडिया टीवी देखा और देखने के बाद मुझे ये लगा कि मैक्स के बाद मुझको सीधे जो है वो पतंजलि जाना चाहिए। वहीं से मैंने मेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा मालूम किया तो ये पता चला योग ग्राम में जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पे बुकिंग चल रही है 2 से 3 महीने की।
मैं सीधा अपना पतंजलि ओपीडी योगपीठ पतंजलि चले गए की योग और पीठ अब क्या चला हाल है आया। वो बता दो बस। वहां दो- से गाड़ी दो लेके वाक्यों में। सीधा योग पीठ चला आया और वहां पे मैंने अपना दवाइयां जो है लिखवाई। चलिए, सुनकर बहुत और अच्छा दवाइयां लगता है स्वामी लिखवाने जी का असर ये कि हुआ इंडिया एक दिन टीवी में मैं अपना घर जाके लोगों की वापस जिंदगी जाके को मुझे बेहतर बना रहा दवाइयां है। हैं। स्वामी जी, 7 योग दिन में मैंने लोगों को अपने आप खूबसूरत बना रहा है, लोगों की एकदम जो सेहत है को वो सुधार रहा है। तो योग ने कोरोना के खिलाफ में लड़ाई में भी एक अहम रोल निभाया है। लेकिन ये कोरोना के बढ़ते दौड़ने आंकड़े लग स्वामी गए, जी हुसैन भाई जी, अब इसके लिए अभी मैंने श्यामी जी को अब दौड़ के दौड़ दिखाया। करके आया। मैं कहना ये और चाह रहा मेरी था रिपोर्ट्स हैं, मतलब अभी बस अब देखो कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, शीर्षासन सर्वांगासन ये तो एंटी एजिंग है ही। कपाल भाती अनुलोम विलोम सब कर लो, आप सभी करो कपाल भाती अनुलोम विलोम। स्ट्रेस से पिंपल्स आते हैं, मैंने कहा कांति लेप लगा लो, एलोवेरा जेल लगा लो, आपका जो पिंपल्स है वो पहले ही दिन से कम होने लगेगा। खाने पीने में तीखे तली चीज़ें बंद कर दो, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा दो, फल फ्रूट्स वेजिटेबल्स अंकुरित खाना शुरू कर दो। एक बार भी आपने मेरे चेहरे पर पिंपल देखा? मेरी पित्त प्रकृति है, पहले वात थी, फिर मेरी कफ प्रकृति भी, अब पित्त प्रकृति है, पित्त प्रधान है। तो कभी ना मेरे को साल में कम से कम 5-10 बार तो पिंपल्स निकल ही आते थे, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कम से कम सप्ताह में एक बार अंकुरित खा लेता हूँ। मैं पहले अनार, सेव, पपीता और सलाद खाता हूँ, बाद में थोड़ा सा खाना खाता हूँ और पानी पीता हूँ 3 से 4 लीटर। और सप्ताह में कम से कम 1-2 बार आपके कार्यक्रम के बहाने कभी कभी ऐसे ही एलोवेरा जेल लगा लेता हूँ। कभी कभी 15 दिन में 1-2 महीने में कांति लेप लगा लेता हूँ। उससे मेरा चेहरे का नूर इतना अच्छा बना हुआ, मेरी बायोलॉजिकल एज जो है। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन रोज करता हूँ। मेरा लीवर, मेरे किडनी, मेरे आंतें और ख़ास करके ये किडनी जो स्किन की प्रॉब्लम्स में बड़ा रोल होता है फिर स्ट्रेस का, उसको मेंटेन रखता हूँ। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन करता हूँ और सबको कहता हूँ अपना लीवर, अपनी किडनी, अपनी आंतें और अपना पित्त, गर्मी शरीर के अंदर, इसको कंट्रोल में रखिए। फिर आपको खाली एलोवेरा जूस पीने से और एलोवेरा जेल लगाने से ही कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, है? और बाल आपके, जैसे मेरे बाल जो है वो बहुत अच्छे हैं, मेरी आंखों पर चश्मा नहीं है, तो खाली आपकी स्किन ही अच्छी नहीं रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपका चेहरा अच्छा रहेगा, आपके दांत अच्छे रहेंगे, आपकी पूरी सेहत अच्छी रहेगी। 1-1 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन जो कर सके वो सेतु बंधासन, ये आज हम बताते तो हैं, ये हम मंडूकासन से लेकर के और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ये डायबिटीज के लिए भी बताते हैं, किडनी के लिए भी बताते हैं, पेट को ठीक करने के लिए भी बताते हैं। अरे जब सिस्टम ठीक होगा तभी तो सिम्टम्स अंदर जो उभर रहे हैं, चमड़ी पर कोई भी विकार उभरता है तो उसका पित्त मुख्य कारण होता है। उस पित्त के प्रशमन के लिए रोज आपको ये योगाभ्यास करना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना है, खुश रहना है, नींद अच्छी लेनी है। नींद अच्छी ना आने से भी स्किन की प्रॉब्लम रहती है। और हैप्पी रहने से आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, ACTH, ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जो सर्वांगासन, हलासन ना कर पाए, जो हमने पहले बताया था, वो खाली कपाल भाती, अनुलोम विलोम ही कर लें, और जो कर सके तो वो थोड़े से आसन भी कर लें, और उल्टे लेट करके ये भुजंगासन ये तो रोज कर लिया करें। फिर वापस बता रहा हूं मैं, सबसे बड़ी औषधीय प्राण, हर एक सेल को अच्छी ऑक्सीजन तो चाहिए। स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि घर से बाहर निकलते तो वक्त मेरी जब चिलचिलाती स्किन हुई के सेल, धूप मेरे हो ब्लड बोन के सेल, तो सनस्क्रीन लगाने के बजाय एलोवेरा लगा के हम बाहर निकलेंगे तो सनबर्न नहीं होगा, टैनिंग नहीं होगी। 100% नहीं होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैंने तो अपने ऊपर ये प्रयोग किए हुए हैं, मैंने 50-55 डिग्री पर भी कभी भी कोई क्रीम नहीं लगाई है, और मेरे को कभी भी कोई रैसेज नहीं हुए, कभी मेरे को स्किन के अंदर बर्निंग नहीं हुई है। देखो 2 तरह से स्किन बर्न होती है हुसैन भाई, एक तो हिमालय में जब आप लेह लद्दाख और गंगोत्री, यमुनोत्री ऊपर पहाड़ में, सियाचिन बॉर्डर पर, और उधर चाइना बॉर्डर पर भी मैं इधर से गया था एक बार अरुणाचल से, तो -5 डिग्री पर भी मेरी चमड़ी पर कोई असर नहीं हुआ, और 50 डिग्री पर भी कोई असर नहीं हुआ। मैं एक तो रोज योग करता हूँ, पानी पूरा पीता हूँ, और एलोवेरा जूस पीता हूँ, और एलोवेरा जेल लगाता हूँ। अब एक दिन सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन पूरा मिलना चाहिए, तो मैं कहता हूँ भस्त्रिका तो कर ही लिए 5-10 मिनट,
ये कपालभाति और अनुलोम विलोम, इससे ब्यूटी तो मिलेगी आपकी, साथ में आपके बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा। मेरी आंखें आप देख सकते हो, मेरे को आंखों पर कोई चश्मा नहीं है, मैं दूर का नज़दीक का बहुत बारीक अक्षर भी पढ़ लेता हूँ। माने ये देखो इतने बारीक बारीक लिखे हुए ना, टीवी इधर से कैमरे वाले, अब देखो ये इतने बारीक अक्षर हैं, बिना चश्मे को कोई पढ़ नहीं सकता। सुबह स्नान करने से 30 मिनट पहले चेहरे पर एलोवेरा जेल, केसर, चंदन ये लगाकर छोड़ दें। अब ये इतने बारीक अक्षर कोई बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकता जो मैं पढ़ करके दिखा रहा हूँ, और मैं दूर का मुझे सूरज और चांद से लेकर के आसमान के तारे सब दिखाई देते हैं। तो मेरे आंखों पर चश्मा नहीं है, बाल मेरे झड़ते नहीं है, अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करता हूँ, और जिस दिन मेरी बच्चों जैसी है, जिस दिन आप बाल खोल के आ जाते हैं उस दिन बहुत सारे लोग जलते भी हैं स्वामी जी खाते हैं। मैं बिना कोलेजन खाए, देखो एक बात बताता हूँ, सबसे अच्छा स्किन को अच्छा रखना है तो तिल, गाजर और ये जो अष्टवर्ग प्रयोग बताते हैं इसका रोज प्रयोग किया करें। और गिलोय भी इसमें बहुत अच्छी होती है, तिल के अंदर सबसे अच्छा कोलेजन होता है, तो तिल खा लें, थोड़ा गाजर का जूस पी लें रोज, तो आप 100 साल तक बूढ़े नहीं होंगे। 1 चम्मच रोज तिल खाना और 1 गाजर रोज खा लेना, 100 साल तक आपकी चमड़ी जवान रहेगी। मेरी दादी की झुर्रियां पड़ गई थी, बीमार मतलब जवान बीमार रहने का राज स्वामी जी आपने बता दिया। ज्यादा जी, एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ, लेकिन झुर्रियां पड़ गई थी। स्वामी रामदेव को झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। गर्मियों में इन्फेक्शन भी बहुत आम सी बात है, फंगल इन्फेक्शन पुरुषों में बहुत कॉमन सी बात है, तो नेचुरल तरीका क्या है जिससे इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं? देखो फंगल इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा है कायाकल्पवटी 2 गोली खाली पेट और नीम गिलोय खाने के बाद खा ले। नीम और गिलोय की गोलियां हैं, कायाकल्पवटी 2 गोली खाली पेट, नीम और गिलोय खाने के बाद ले ले, एलोवेरा जूस पी ले और एलोवेरा जेल लगा ले, 100% फंगल इन्फेक्शन दूर हो जाता है। और किसी को अंदर ही अंदर चमड़ी के अंदर तक पूरा इन्फेक्शन और घाव और बहुत बुरी तरह से चीज़ें खराब हो जाती हैं, पानी रिसने लगता है, रैसेस तो बहुत छोटी सी बात है और घाव भरता ही नहीं है, तो करक्यूमिन गोल्ड ले ले। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम रोज़ बताते रहते हैं, इनके उपाय कर लें थोड़े, तो कायाकल्प, नीम और गिलोय ये ज़बरदस्त हैं। खदिरारिष्ट और महामजिष्टाद्यारिष्ट भी हम पीने के लिए बोलते हैं। ऐसी नीम की 10 पत्तियाँ सुबह सुबह रोज़ चबा लो, ज़िंदगी भर कभी कोई स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। कहाँ चक्कर में पड़ोगे दवाइयाँ खरीदने के, अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें कर लो ना, एलोवेरा जूस पी लो, गिलोय पी लो, नीम की पत्ती खा लो, और हल्दी 1 ग्राम से 2 ग्राम कच्ची हल्दी रोज़ खा लेनी चाहिए, कभी भी ज़िंदगी में स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें मंजीठ और खदीर बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। सप्तपर्णी है, थुहर है, अमलतास है, दारू हल्दी है, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है स्किन के लिए। अच्छा स्वामी जी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पसीने से परेशान रहते हैं, उनके पसीने में इतनी बदबू होती है, इतनी ऑर्डर होती है कि वो कई बार एम्बैरस फील करते हैं जब वो किसी फंक्शन में किसी जगह पर होते हैं। लेकिन गर्मियों में पसीना तो बहुत आम सी बात है, तो स्वामी जी ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय आप बताएंगे जो पसीने की बदबू से परेशान है? ये एक तो अनाज कम कर दे। मुझे भी पसीने से बदबू आया करती थी, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी कई बार मुझे चढ़ाते रहते थे, समझे आप क्या खाते हो, पसीने से बदबू क्यों आती है? तो मैंने अनाज कम कर दिया, शाक सब्जियां, फल ज़्यादा बढ़ा दिया, एक बात। दूसरा, जिनको पसीने से बदबू आती है, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सब करते रहो सीधे बैठ करके, उसके लिए बहुत अच्छा है शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते। मैं ये सारे एक साथ इसलिए बता रहा हूँ, जो मिल जाए उतना ही ले लें। शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, दूब घास, दुर्वा घास, ये जो घास होती है उसमें दूब घास बोलते हैं, जिसको घोड़ों को खिलाते हैं, गाय भैंसों को खिलाते हैं, दूब घास या दूधी घास, ये सब हमारे इनमें से जो भी मिल जाए उनको पीस करके पी लें, इससे पसीने की बदबू दूर हो जाती है। कायाकल्पवटी 2 गोली खा ले, उससे पसीने की बदबू दूर हो जाती है। नीम के पत्ते 8-10 ऐसे पीस करके पी ले, सुबह सुबह पानी में घोल करके, ठंडे भी होते हैं
पसीने की बदबू दूर हो जाती है। इतना ज़बरदस्त उसका लाभ होता है। और इसके लिए सबसे अच्छा है सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा और गिलोय, 3 चीज़ों का 2 चम्मच आंवला, 2 चम्मच एलोवेरा, 2 चम्मच गिलोय। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लें, पसीने की बदबू दूर हो जाएगी। सुबह सुबह खाली पेट अंकुरित जो है खा लिया करें, उससे पसीने की बदबू दूर हो जाएगी। और 3 से 4 लीटर पानी पिए, इससे पसीने की बदबू दूर हो जाएगी। और मैं आपको एक महापुरुष की, मैंने एक ऐसे महापुरुष से पूछा कि मैंने महाराज जी पसीने से बदबू आती तो क्या करें, तो मुझे भी आती थी। तो बोले बेटा बेल का पिया करो। अब बेल का पत्ते पीने से और बेल का शरबत पीने से कुछ दिनों के बाद मेरे शरीर में से बेल जैसी खुशबू आने लग गई। एकदम रियल बात बता रहा हूँ आपको। ये फायदा होता है, जो हम खाते पीते वही हमारे शरीर में से उभरता है, जो डालेंगे वही निकलेगा। ठीक बात। एक सिंपल सा फिलोसफी है। स्वामी जी और कुछ सवाल कांति शामिल लेप कर लगा लेते लें। हैं। जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो थोड़ा कांति लेप एलोवेरा में या कच्चे दूध में, और दूध से स्नान क्या करें। दूध और छाछ से जो स्नान करते हैं ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और मिट्टी का लेप लगा लें, कुछ दिन तक मिट्टी का या मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लीजिए। और हम तो यहाँ पर जिनको बहुत ज़्यादा शरीर से बदबू आती है और पसीना किसी को बहुत ज़्यादा आता है, कम आता है, बदबू आती है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ गड्ढे तक ऐसे मिट्टी में गाड़ देते हैं उनको 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक, या मिट्टी का लेप लगा देते हैं। और मिट्टी में ऐसे ही ये थोड़ा सा नीम आदि, हल्दी आदि, मेहंदी ये डाल करके, और 1 घंटे के अंदर पूरा नया हो जाता है, नया कायाकल्प हो जाता है। मिट्टी तो बहुत, मड थेरापी तो जबरदस्त है। स्वामी जी सवाल कुछ शामिल कर लेते कुछ हैं। कह रहे थे हुसैन भाई? जी जी जी, कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। रश्मि यादव पूछ रही हैं कि आंखों के नीचे जो काले गड्ढे से हो जाते हैं, डार्क सर्कल्स जिन्हें कहते हैं हम, उन्हें दूर करने का क्या उपाय है? तो एक तो मैं बोल रहा था कांति लेप लगा ले। ये कांति लेप बड़ा ज़बरदस्त होता है। कांति लेप जो है ये हमने बना रखा है। ये कांति लेप, इसको शहद में, एलोवेरा में या कच्चे दूध में मिला करके आंखों के नीचे लगा लेना। और फिर जो है कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम 15-15, 20-20 मिनट करना। और शतावर चूर्ण खा लेना। शतावर चूर्ण 2-2 ग्राम सुबह शाम ले लें। और आंवला, एलोवेरा, गिलोय तो सुबह जैसे मैंने बताया था पहले, 7 दिन के अंदर ये काले दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। और बिल्कुल सिंपल है, एलोवेरा के अंदर नीम के पत्ते मिला करके ही लगा लेते हैं, तो कितने काले दाग धब्बे हो रखे हो पूरे 1 सप्ताह के अंदर खत्म हो जाते हैं। ये मैंने हजारों लाखों लोगों पर आजमाई हुई बात बताई है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल स्वामी जी राजकुमार छाबड़ा का है। वो अपने 16 साल के बेटे के लिए जानना चाहते हैं कि उसके चेहरे पर पिंपल हो जाते हैं और बाद में उसमें गांठ सी बन जाती है, और वो बच्चा जो है वो 2 साल से स्टेरॉइड भी ले रहा है। उसके लिए कोई उपाय बता दें। हो देखो, ये जिनको भी गांठें बनती हैं उनको मैं एकदम सिंपल उपाय बता देता हूँ। सुबह 1 से 2 ग्राम हल्दी ले लें, काचनार घनवटी खा लें, या काचनार गुग्गल या वृद्धिबाधिका वटी ले लें। जिनको भी गांठें बन जाती, गांठ को तुरंत डिजोल्व करना हो तो सबसे अच्छा होता है मिट्टी का लेप। और मिट्टी के अंदर यदि थोड़ा सा अदरक और ये हल्दी, ये अदरक और हल्दी दोनों, अदरक और हल्दी दोनों मिला करके लगा दिया और कपालभाति करवा दिया तो गांठ नहीं बनेगी। एक बात और बता देता हूँ, ये घी खाना बंद कर दे थोड़े दिन के लिए। जिनको भी गांठें बनती हैं, घी और दूध का सेवन थोड़े दिन बंद कर दे, क्योंकि घी और दूध में भी फैट ज़्यादा होता है, तो उससे थोड़े दिन के लिए दूध बंद कर दें, या दूध पीना है तो कम फैट वाला पिए या छाछ पिए। और एक ख़ास बात, क्योंकि समय बहुत कम होता है, वक्त निकल जाता है, मैं 5 तेल बता रहा हूँ। अश्वगंधा का तेल, सीबकथोर्न ऑयल, दारू हल्दी का तेल, हल्दी का तेल और नीम का तेल। ये 5 तेल ऐसे हैं, इनको लगा लिया जाए तो कितना ही भयंकर, कोई किसी को दाग हो, धब्बे हो, अब स्किन की 10 तरह की प्रॉब्लम है। जैसे माता को सफ़ेद दाग हो गए थे,
किसी को काले काले दाग पड़ जाते, किसी को सोराइसिस, किसी को एक्जिमा, किसी को जैसे आपने बताया गांठ पड़ जाती है, फिर उसके अंदर पिंपल तैयार हो जाती है, फिर वो जो है स्टीरॉयड तक लेने पड़ रहे हैं। पिंपल के अलावा फिर अंदर गांठ ही बन गई है। तो कायाकल्प नीम गिलोय तो जो मैंने बताया तो वो तो प्रयोग करें। ये जो तेल है, ये तेल तो रामबाण है, अचूक है। इसको बना करके कोई हजारों लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकता है। स्किन की जिसको भी प्रॉब्लम हो, ये हमारा आजमाया हुआ एकदम। अश्वगंधा, सीबकथोन, दारू हल्दी, हल्दी और नीम का तेल, ये पांचों तेल बाजार में मिल जाते हैं। इनको मिला करके और फिर जहाँ पर भी स्किन की प्रॉब्लम है वहीं अप्लाई कर लें। ये कायाकल्प करने वाला तेल है। वैसे कायाकल्प तेल भी हम देते हैं। और थूहर का एक कैक्टस होता है, थूहर को कूट करके और उसका पेस्ट बना करके और वो कहीं पर भी लगा दें और उसके बाद में थोड़ी देर या थोड़ा मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी भी मिला सकते हैं उसके अंदर। कितना ही भयंकर कोई भी दाग धब्बा हो, थूहर किसी भी तरह से जहरीला नहीं होता। बस उसका दूध आंख में नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना ही ख्याल रखे। वो अमृत है, स्वामी जी, देखने में खुरदरा लगता है लेकिन इतनी जबरदस्त कर देता है स्किन को। जी स्वामी जी, मेरे दो सवाल हैं आपसे। कहते हैं कि गर्म तासीर का खाना खाने से या मीठा खाने से पिंपल ज़्यादा निकलते हैं, क्या इस बात में सच्चाई है? और दूसरा सवाल ये कि जिनको पिंपल्स के बाद पोर्स हो जाते हैं चेहरे पे, क्या वो पोर्स खत्म हो सकते हैं? पूरी तरह से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक तो कांति लीप लगा लें या एलोवेरा के अंदर। मैंने ऐसे लोगों को जिनका पूरा जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड का नक्शा जैसा बन गया है, दाग धब्बे, वो बुरी हालत, माने उनको आत्मग्लानि होती थी। और कहीं शादी आदि में, कहीं पार्टी में, कहीं बाजार में बाहर निकलने से भी उनको अच्छा नहीं लगता था, इतना उनको आत्मग्लानि होती थी। तो एलोवेरा और इसके अंदर नीम के पत्ते मिला करके लगा लिए, आधा घंटा छोड़ दिया, कपालभाति अनुलोम विलोम किया, बाद में सामान्य रूप से उसको वॉश कर दिया। जो आपने पूछा, तीखी तली हुई चीज़ें खाने से, गर्म चीज़ें खाने से दाग धब्बे ज़रूर निकलते हैं। तो इसलिए मैंने पानी की मात्रा ज़्यादा बताई। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अंकुरित पानी की मात्रा ज़्यादा सेवन करना और जौ का प्रयोग ज़्यादा खाना, जौ का दलिया, जौ के आटे की रोटी, इनका प्रयोग ज़्यादा करना। जो आपने अगली बात मीठे की पूछी, तो देखो आप गन्ने का जूस पियो, स्किन प्रॉब्लम दूर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ मत खाओ, गुड़ और गुड़, चीनी, शक्कर भी किसी किसी को पिंपल से ले आती है। गुड़ खाते पिंपल निकल है, लेकिन गन्ने के जूस से नहीं निकलेंगे। हाँ, आपको शहद खाना है तो ठंडे दूध में आप हनी मिला करके पी लीजिए, उससे चेहरे पर निखार आएगा, आपका चेहरा खराब नहीं होगा। लेकिन ये जो चीनी वाला जो है ना, जो मीठा है, ये निश्चित रूप से स्किन की प्रॉब्लम करता है। इसलिए जिनको भी स्किन की प्रॉब्लम है, सबसे कह रहा हूँ थोड़े दिनों के लिए मीठा, अचार और नमक भी कम कर दीजिए, तो चेहरा इतना अच्छा खिल करके आएगा आपका। और पेट साफ होना चाहिए, इसके लिए त्रिफला चूर्ण ले लिया करें। और बहुत ही ज़्यादा स्किन की प्रॉब्लम है और पेट की भी दिक्कत है तो गोधन अर्क सुबह सुबह पी लिया करें। उसके बाद तो पेट भी एकदम ठीक और स्किन एकदम बहुत ब्राइट होकर के बिल्कुल स्वामी जी, ये एकदम आजमाई भी बात है। स्वामी जी, अगला सवाल भारत प्रसाद का है। उनके चेहरे पर तिल हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ सामान्य से ज्यादा हो गए होंगे, तभी वो परेशान है। उसकी वजह से उनका चेहरा खराब हो रहा है और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो तिल हैं वो काले और गहरे होते जा रहे हैं। कोई उपाय बता दें स्वामी जी। ये तिल वाली प्रॉब्लम बहुत पहली बार किसी ने प्रश्न पूछा है और मैंने ठीक भी किए हैं। अब मेरे को याद आ गया, पिछले 30 सालों की मैंने जर्नी याद की तो जिन लोगों को भी तिल थे, मैंने उन सबको ये कायाकल्प पोटी खिलाई है। ये जो कायाकल्प पोटी जो हम पतंजलि से उपलब्ध कराते हैं, इसलिए मैंने प्रारंभ में भी बोला था, कायाकल्प पोटी 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम, और कायाकल्प क्वाथ उबाल करके पी ले, फिर तो कमाल हो जाएगा। कायाकल्प क्वाथ जो हम उपलब्ध कराते हैं, ये हमारे क्वाथ कई रहते हैं यहाँ पर, आज तो मैंने नहीं रखा है। कायाकल्प क्वाथ, इसको सुबह शाम उबाल करके पी ले, पूरे तिल साफ हो जाएंगे। और जहाँ जहाँ तिल की समस्या है वहाँ पर ये कांति लेप लगा ले तो एकदम सामान्य हो जाएगा। मैंने 50-50, 100-100 तिल जिनके थे उनके साफ किए। तो कायाकल्प पोटी, कायाकल्प क्वाथ ले लें और ये जो है ये कांति लेप लगा लें। स्वामी जी, पी नवल साहब पूछ रहे हैं कि उनको फुट कॉर्न की समस्या है,
कोई उपाय उनके लिए बता दें। क्या समस्या बताई? फुट कॉर्न पैर में स्वामी जी जो गांठें हो कौन जाती हो हैं जाते हैं जी, इसमें तो बड़ा भयंकर दर्द भी। हाँ, वो कौन हो जाती है। तो कौन के लिए एक है सज्जी क्षार, चूना, जो चूना लोग अक्सर मुंह में खाते हैं, खास करके नॉर्थ ईस्ट बिहार की तरफ। चूना, सज्जी क्षार, गैरू और समुद्र फेन, इनको मिला लें, ये बाजार से मिल जाएंगे। ये ऐसी अचूक चीज़ है, हम पिछले 30 वर्षों से इसका प्रयोग कर रहे हैं। सज्जी क्षार, चूना, समुद्र फेन और गैरू, ये मिला करके ये पेस्ट सा बन जाएगा और इसको लगा लें। जहाँ पर भी कौन हो रहा है थोड़ा हल्का सा उसको खुद कुरेद करके और उसके अंदर लगा लिया, जड़ के साथ बाहर निकल जाता है। किसी को मस्सा भी हो रहा है तो मस्से के ऊपर लगा लें तो मस्सा अपने आप ही झड़ करके गिर जाता है। किसी को 10, 20, 30 ऐसे मस्से हो जाते हैं गर्दन से लेकर के, और यहाँ किसी को तो होठ पर भी निकल आते हैं, बड़ा खराब लगता है फिर। और यहाँ गर्दन में और हाथों में और छाती में तो बहुत मस्से होते हैं, मस्से पर भी यही लगा लें। ये बहुत ज़बरदस्त है, कोढ़ और मस्से के लिए अचूक रामबाण औषधि है। एक दिन मैं बना करके भी दिखा दूंगा। बिल्कुल स्वामी जी। अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। गर्मी में चंदन को स्वामी जी सबसे ठंडा माना जाता है, तो आज आप चंदन का एक खास पैक और उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दीजिए। देखो, चंदन सफेद हो या लाल हो, इसको घिसकर माथे पर लगाते हैं तो निश्चित रूप से उससे सभी प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं, मन को शांति मिलती है, अवसादी भी दूर होता है। यज्ञ की जो भस्म है उसको पानी में मिला करके 10 ग्राम भस्म 1 लीटर पानी में मिला लें तो उसका जो अल्कलाइन लेवल है वो 10.5 तक पहुंच जाता है। तो बॉडी अल्कोहलिक होती है ना, वो ठीक नहीं होती। एसिडिक बॉडी होती है, वो ठीक नहीं होती। अल्कलाइन बॉडी होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा जो अल्कोहल पीते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खाते हैं, तीखा तला खाते हैं, तो उनके लिए वो भी प्रयोग अच्छा है। और आज हम अपने यहाँ इस पिटारे के अंदर, अब जैसे सामान्य रूप से तो हम यहाँ प्राणायाम कराते हैं और खान पान में चेंज कराते हैं। एक भाई है इधर, मोटा सा, इधर, इसके पैरों में खुजली होती थी, है? इधर आ जाओ। इसकी खुजली हमने बिना किसी दवा के खाली कायाकल्प तेल से मसाज की, और इसके देखो काले पड़े हुए थे पूरे पैर, अभी देखो एकदम बढ़िया इसके पैर हो गए। तो आज हम ये लेप बताने वाले हैं। तो लेप में क्या करें? लेप में एक तो ये एलोवेरा तो ज़बरदस्त है, ये सबका बेस है, फाउंडेशन है। इनको क्या किया था हमने? कायाकल्प लेप लगाया था। और ऐसे इसके अंदर चंदन मिला करके, और इसके अंदर थोड़ा सा ये जो बादाम और जो है चिरोंजी, ये बहुत अच्छा होता है, इसको मिला दें और चंदन को घिस करके मिला दें। चंदन को घिस करके मिला दिया और इसको मिला करके फिर जो है इसके अंदर 1 चम्मच हमने ये डाल दिया। इसके अंदर बादाम के साथ साथ इसका पेस्ट बना लिया था हमने। पैक पूरा तैयार हो गया। और ये पैक जो है ना, थोड़ा मैंने बोला ना, एलोवेरा तो सबका बेस है। फिर आप इसमें दूध मिला देते हैं या इसके अंदर जो है छाछ मिला देते हैं, और इस छाछ से तो कितने प्रकार के इन्फेक्शन दूर हो जाते हैं। जिनको भी कई प्रकार के स्किन इन्फेक्शन होते हैं, बालों में जो है कई प्रकार के उपद्रव होते हैं, ये सारे भी इससे दूर हो जाते हैं। और साठी चावल खा लिया करें, ये तो अद्भुत है। जो हम सामान्य रूप से चावल खाते हैं ना, उससे स्किन प्रॉब्लम होती है, और ये जो चावल है ये तो स्किन प्रॉब्लम को दूर कर देता है। साठी का चावल खाया करें। और जो आज हमने लेप बताए, ऐसे कम से कम जो हम बताते हैं, एक दिन एक एक्सपेरिमेंट कर लिया करें। अब जैसे कभी इधर ये लगा लिया मुल्तानी मिट्टी वाला, कभी जो है
ये एंटी एजिंग वाला लगा लिया माथे के ऊपर, और कभी जो है ये जो है खाली ये जो एंटी एजिंग वाला है, एंटी एजिंग मुल्तानी मिट्टी, ये सारे लेप लगाया करें। जो आज हमने बताया उसको आजमा करके हमको बताया करें, और खुद देखेंगे कि सब लोग आपकी तारीफी किया करेंगे। अरे तुम्हारे चेहरे पर तो नूर आ गया है भरपूर, क्योंकि तुम इंडिया टीवी पर जो स्वामी रामदेव बताते हो उसका इस्तेमाल करते हो। आप खुद बोलेंगे, स्वामी जी आपका थोड़ा चेहरा भेज बोले। दीजिए, हुसैन और मैं भी लगा लेंगे और मीनाक्षी को घर दे आएंगे। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पूरा देश बहुत खूबसूरत और नूरानी चेहरे का बनेगा, जो चीजें आपने बताई हैं उसे अपना करके। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।